हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग ग्रो कर रहे हैं। वर्गों की एनर्जी मैं कर चुकी हूँ, अब बारी है लिब्रा की। तो देख लेते हैं लिब्रा का भी कि कैसे रहने वाला है इनका 2026। क्योंकि मैं जो है जल्दी से ये 12 राशियों का जो है पूरा कर देना चाहती हूँ वीडियो। ठीक है, तो लिब्रा का हम आज चेक कर रहे हैं 2026 इनका कैसा रहने वाला है। लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करने से पहले आप किसी सलाहकार से सलाह ज़रूर लें गाइस, क्योंकि यहाँ पर बोली हुई चीज़ एक तरह से जो है वो प्रेडिक्शन है, जर्नल प्रेडिक्शन है। ठीक है, आपने बस उन्हीं चीज़ों को लेना है, उन्हीं गाइडेंस को फॉलो करना है जो आपके लिए बोली जाती है। बाकी आपकी लाइफ का कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप किसी मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कोई भी चीज़ आपको, आपकी हेल्थ ख़राब है, कुछ भी अगर है, कुछ भी, तो उसके लिए आप किसी सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। ओके, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ट्वेंटी 26 लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा लिब्रा के लिए। लिब्रा, ऐसा लग रहा है जैसे लिब्रा राशि वाले किसी को अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन मन में संकोच बहुत है। मन में संकोच है, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, क्या करूं, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं पास्ट की एनर्जी की तरह फिर मुझे जो है चीटिंग ना हो जाए मेरे साथ। देखो भाई, डरना तो बनता है। वो कहते हैं ना, दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही वाला यहाँ पर हाल लग रहा है मुझे आपका इस मामले में। धन की एनर्जीज अच्छी हैं, धन के आगमन अच्छे हैं, आपके धन लाभ आपको हो सकता है इस 2026 में। कोई प्रॉपर्टी की डील हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आप बेच भी सकते हैं बड़े अच्छे दामों में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। भाई प्रॉपर्टी की बढ़िया एनर्जी है आपके लिए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर्टी से ही आपको फ़ायदा होने वाला है और प्रॉपर्टी का ही आपको फ़ायदा होने वाला है, ऐसी एनर्जीज हैं। तो पैसों के लेकर तो अच्छी एनर्जीज हैं। ओ, रसन का कार्ड आ गया, अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। जिम्मेदारी रहेगी आपके ऊपर, अपने बच्चों की जिम्मेदारी रहेगी, आपकी अपने परिवार की जिम्मेदारी रहेगी, माता पिता की जिम्मेदारी बनी रहेगी और साथ ही साथ में उनकी ब्लेसिंग्स भी बनी रहेगी। लिब्रा राशि वाले जो है, एक ना बहुत अच्छी आदत होती है इनकी, इनका एक प्लस पॉइंट होता है, ये निष्पक्ष पक्ष व्यक्ति होते हैं। निष्पक्ष व्यक्ति मतलब ये किसी का भी पक्ष नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ सत्य का पक्ष लेते हैं। इसलिए जस्टिस का कार्ड जो होता है ये लिब्रा के लिए होता है। न्याय, इनको न्याय पसंद है। अगर आप इनके सामने गलत हैं तो चाहे आप इनके कितने ही प्रिय क्यों ना हो, ये आपको गलत ही बोलेंगे और उसके बावजूद आपको सिखाएंगे। ये लिब्रा का प्लस पॉइंट है। तो अगर आप लोग लिब्रा हैं तो ये खासियत आपके अंदर होगी। वहीं पर अगर मैं आगे देख पा रही हूँ तो रुपए पैसे की बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर। रुपए पैसे आपको जो है इस साल लाभ होता हुआ मिल रहा है। वहीं पर आपको किसी व्यक्ति से बचने की भी ज़रूरत है। हो सकता है आपके ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके साथ चीटिंग या धोखा कर सकता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपको बचने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। वहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि यस, आपकी लाइफ में देखिए परेशानियाँ बहुत हैं। मैं नहीं कह रही कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, स्मूथली कुछ नहीं चल रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप एक हैप्पीएस्ट पर्सन हैं, इन द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पर्सन है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है किसी घर परिवार के किसी व्यक्ति की बीमारी की वजह से आपको थोड़ी दुख तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल
कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए आप खुश हैं। लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी से पीछा छूटे तो हम अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी धारणा इस मामले में बिल्कुल उल्टी है। आप सोचते हैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी निभाऊंगी तो ही मैं अपने जीवन में जो है खुश रहूंगी और दूसरों को खुश रख पाऊंगी। ऐसा सोचना सिर्फ लिब्रा ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से, पूरे जो जितनी राशियां होती हैं, क्योंकि ये क्वालिटी इनके अंदर ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और अच्छी है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ यहाँ पर जो है आप सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हर्डल यहाँ पर ये है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, कि हालांकि ये भी जो एनर्जीज है सॉर्ड्स वाली सॉरी, ये आप ही की एनर्जी है, एयर साइन, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को जाने देने की भी ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जो कि हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में है, जिनके साथ चीटिंग की गई है, या जिनको धोखा मिला है, या जिनकी लाइफ में ऐसी कुछ एनर्जी है, तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि गिव अप कर दीजिए। क्योंकि आप कोशिश करेंगे चीज़ों को सुधारने की, आप कोशिश करेंगे कि सामने वाला आपके साथ बंधा रहे, लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है आपके साथ बंधा नहीं रहना चाहता, वो आज़ाद होना चाहता है आपसे। तो ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि गिव अप कर दीजिए। जैसे ही आप गिव अप करेंगे, जब आप गिव अप कर देंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को की लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा जिससे वो आपकी अहमियत को पहचानेगा, या वो आपकी अहमियत को पहचानेगी, जो भी होगा। ठीक है, वो आपको समझेंगे, आपकी जो है वैल्यू उनको समझ में आएगी, और उसके बाद वो आपसे आके जो है उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है, द स्टार का कार्ड भी है, ठीक है, और साथ ही साथ में द सन का कार्ड भी है। तो संयम बना के रखिए चीज़ों में, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हमें जो है थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ रहना चाहिए। हालांकि आप में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि पेशेंस बना के रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हम कौन होते हैं ठीक करने वाले? हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप जाने दीजिए। ओके, पर बस इतना आपको कहने का मतलब है। वहीं पर जो है जो पार्टनर जिनके साथ सब कुछ स्मूथली चल रहा है, अगर आपके कोई लव पार्टनर है, उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो पार्टनर के साथ जो है विश्वास और बढ़ेगा। एक दूसरे में जो है आप लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ सकता है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उनके साथ समय बिताना, उनके साथ जो है एक अच्छा मोमेंट आप लोग इंजॉय करें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ दोस्ती यारी की, तो दोस्ती यारी का मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है इंजॉयमेंट। अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट हो सकता है, अपने जो है ऐसे दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट हो सकता है जिनसे आप लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपकी इनसे मुलाकात हो 2026 में, अचानक से आप लोग जो है किसी टूर पे मिल जाएं, या फिर किसी ऑफिस मीटिंग में मिल जाएं, या फिर ऐसी किसी जगह पे मिल जाए, किसी समारोह में आपसे मिल जाएं, किसी मैरिज सेरेमनी में आपसे मिल जाएं, तो आपके दोस्त आपसे मिल सकते हैं और पुरानी यादें आप लोग जो है ताज़ा करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत एक खुशनुमा आप लोगों के लिए जो है समय होगा, जहाँ पर आप खुद को जो है काफ़ी अच्छा फील करेंगे, काफ़ी आप इंजॉय करेंगे इस समय को। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि आगे की क्या एनर्जीज हैं, जिनके पिछले 5 साल से मैरिज हो गई है, या 7 साल से भी मैरिज हो गई है, उसके बावजूद अब तक अगर आपके घर में बच्चे का आगमन नहीं हुआ है, तो मे बी 2026 में आपके घर में बच्चे का आगमन हो। ठीक है, ये 2026 आपके जीवन में बच्चे की किलकारी जो है गूंजे, ये चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे आने की यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कोई किड्स आपके घर में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर अगर मैं आगे की एनर्जीज देखूं आप लोगों की, तो यहाँ पर ना आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मे बी कि आपको ऐसा लगता है, अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपकी एज जो है 25 से कम की है, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आप पे हुक्म चलाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हिटलरगिरी करते हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपकी फ़िक्र करते हैं,
वो आपको बुरी चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं, आपको बांधने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते हैं आप सही गलत पर जो है आप सही गलत समझें। जब तक आप सही गलत नहीं समझेंगे वो आपको ऐसे ही जो है बार बार और बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक माता पिता ही जानते हैं कि उन एक माता पिता की नज़रों के सामने उनके बच्चों की जो वैल्यू होती है वो दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। तो माता पिता के लिए उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उनको गलत मत समझिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अच्छा ही चाहते हैं। वहीं पर मैं आगे की एनर्जी बताऊँ अगर, तो कुछ लोग यहाँ पर ना थोड़े सैड हैं, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर थोड़ी सी जो है सैडनेस की एनर्जी है। मे बी जो पास्ट की एनर्जी है उसको लेकर आप थोड़े सैड हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के भी कोई फियर्स हो सकते हैं, खुद के भी आपका कोई डर हो सकता है, आपके अंदर कोई डर जो है वो बैठ गया है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको जो है अपने ड्रीम से परेशानी है, या ये भी हो सकता है आपको डर है कि मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे डर है, किसी चीज़ का डर है, तो इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि डर के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए हमेशा मैं यही कहती हूँ कि डर निकाल दीजिए, फियर्स को ख़त्म कर दीजिए। फियर्स के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा वो फियर्स और जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए, रियलिटी को फेस करिए अपनी लाइफ में। ड्रीम देखना अच्छी बात है, एक ड्रीम्स जो आप सबके ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, औरों के भी हैं, सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। तो उस तरह से आपको सिर्फ ड्रीम्स में ही नहीं रहना है, उसको उससे बाहर निकल के आपको रियलिटी को भी यहाँ पर फेस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी जो है दिक्कत है या डाउट अगर है आपको किसी चीज़ का, तो आप डाउट को निकाल कर बाहर कर दीजिए। 2026 स्टूडेंट्स के लिए भी सही रहने वाला है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे मार्क्स मिलने की यहाँ पर संभावना है आप लोगों के लिए। ओके, तो यस, ये है एनर्जीज। और अगर मैं शादी की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं इस 2026 में, तो अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक एनर्जी और है जो मुझे ये बताती है कि अरेंज मैरिज तो होगी, और वो भी ऐसी होगी जो कि पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, ठीक है। तो यस, ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि आप इस मैसेज से जो है खुद को कनेक्ट कर पाए हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ये ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी यही कहूँगी कि कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो कल मिलते हैं फिर से रीडिंग में, तब तक आप लोग और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।